दोस्तों, महिला आरक्षण बिल के नाम पर हमारे देश में नए खेल की शुरुआत हो चुकी है। सरकार कह रही कि महिलाओं को वे लोग और ज्यादा मजबूत बना रहे हैं, लेकिन हकीकतें है ये जो बिल है इसके जरिए महिलाओं के नाम पर दक्षिण भारत को कमजोर करने का पूरा प्लान है। मैं आपको पॉइंट वाइज समझाऊंगा कि किस प्रकार से पूरे खेल को खेला जा रहा है। 2023 में बिल पास हुआ और अब अचानक 2026 में जल्दबाजी क्यों किया जा रहा है? बंगाल और तमिलनाडु के चुनाव के बीच विशेष सत्र क्यों बुलाया गया? एक संयोग है या साजिश है? ये बड़ा सवाल है। असली खेल जो है परिसीमन का है। लोकसभा की कुल सीट हमारे देश में इस वक्त 543 हैं और 850 करने की पूरी प्लानिंग है। उत्तर भारत यानी उत्तर प्रदेश हो गया, आपका बिहार हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, आप समझिए कि जहां पर हिंदी भाषा बोली जाती है लगभग वो सारे एरिए उत्तर भारत में आते हैं। 200 सीटें एक्स्ट्रा यहां पर दी जाएंगी और वहीं साउथ को, दक्षिण भारत को सिर्फ 65 सीटें दी जाएंगी। यानी जो राज्य जनसंख्या कंट्रोल कर चुके हैं उनको सजा दी जा रही है। इसको ऐसे भी देखा जा रहा है। जातिगत जनगणना की बात कही गई, अभी तक शुरू नहीं हुआ, फिर भी 2011 के आंकड़ों से सीटें तय करने की बात कही जा रही। मतलब सब कुछ करेंगे लेकिन जातीय जनगणना नहीं करवाएंगे। अगर एक खेल नहीं है तो क्या है? सबसे पहले जातिगत जनगणना करवा ली जाती, उसके बाद जिसकी जितनी संख्या भारी उस हिसाब से उसको उतनी हिस्सेदारी दे दी जाती, लेकिन ऐसा नहीं किया जा रहा है। ओबीसी यानी जो ओबीसी महिलाएं हैं, अन्य पिछड़े वर्ग से आती हैं, उनको जो है अलग से कोटा नहीं दिया जा रहा है। अभी तक ऐसी कोई बात नहीं कही गई है। यानी गरीब पिछड़ी महिलाएं फिर से उनको किनारे पर, हाशिए पर लगाया जा रहा है। अब सवाल यह है कि महिलाओं का सम्मान है या मतों का गणित है? सिर्फ महिला सम्मान की बात हो रही है, रिजर्वेशन दिया नहीं जाएगा तो क्या होगा? क्या कोई फूलन देवी या मायावती जैसी महिला क्या ऐसे चुनाव में पार्टिसिपेट कर पाएंगी? मतलब जिनके घर वाले मजबूत ना हो, जो गरीब हो, जो पिछड़े हो, क्या दलित समाज से आने वाली महिलाएं चुनाव लड़ पाएंगी? नहीं लड़ पाएंगी, क्योंकि उनके पास ना तो पैसा है, ना सिस्टम है, कुछ नहीं है। तो हमको समझना होगा असली मकसद क्या है। नारी शक्ति के नाम पर नॉर्थ इंडिया की सुपरमेसी तय की जा रही है। 2026 अभी आधा भी नहीं खत्म हुआ और 2029 की प्लानिंग की जा रही है, ऐसा भी दावा किया जा रहा है। चलिए, अगर महिलाओं की भलाई के लिए इस बिल को लाया जा रहा है, सरकार कह रही है कि नारी शक्ति, दूसरी तरफ साउथ के राज्यों को जानबूझकर कमजोर किया जा रहा है, और इससे तो यही मालूम होता है ये सिर्फ और सिर्फ मतों का गणित है। तो दलित महिलाओं को, पिछड़े समाज से आने वाली महिलाओं को, उनको भी कोटा दिया जाए, लेकिन ऐसा नहीं किया जा रहा है। पूरा खेल समझना होगा। और इसको लेकर के अब राजनीति गर्मा गई है। नरेंद्र मोदी बोल रहे हैं कि ये मतलब एक तरीके से गोल्डन पीरियड है, बहुत अच्छी चीज है आरक्षण। अखिलेश यादव ने कहा है कि समाजवादी पार्टी जो है वो महिला आरक्षण के पक्ष में है, लेकिन परिसीमन का विरोध समाजवादी पार्टी कर रही है। जिन्होंने नारी को अपने संगठन में नहीं रखा, उनके मान सम्मान के लिए कैसे रखेंगे? और अगर ये बात गलत है, अध्यक्ष महोदय, जिस पेरेंटल संगठन से आप निकले हैं उसमें मान सम्मान के लिए संगठन में कितनी नारी हैं ये बता दें आप।
माननीय मंत्री जी को मैं सुन रहा था, उन्होंने बहुत सारे योजनाएं, बहुत सारे कार्यक्रमों की जानकारी दी। लेकिन अगर हम दुनिया के आंकड़े देखें, जेंडर इक्वलिटी में हम कहां खड़े हैं? हम 146 में 127वीं जगह पर खड़े हैं। और अगर हम इनके खुद के सरकारों को देखें अगर, तो अध्यक्ष महोदय, इनके 21 जगह सरकारें हैं। 21 जगह यूनियन टेरिटरी और स्टेट मिलाकर के और सहयोगी दलों के साथ मिलकर के 21 सरकारें इनकी हैं। भारतीय जनता पार्टी ये बताए कि उनके 21 स्टेट में जहां सरकारें उनके सहयोगी साथियों के साथ चल रही हैं, कितने मुख्यमंत्री इनके बने हुए हैं? कितनी महिला मुख्यमंत्री बनी हुई इनकी? 0। और जो दिल्ली की बनी हुई हैं, हालांकि वो हाफ चीफ मिनिस्टर हैं और वो भी महिला होने के नाते केवल हाफ चीफ मिनिस्टर हैं। नहीं, अधिकार कहां हैं? एक चीफ मिनिस्टर के जो अधिकार होते हैं, एक स्टेट के जो अधिकार होते हैं, क्या आपके दिल्ली की मुख्यमंत्री के पास वो अधिकार है? और फिर जो अभी तक जो सबसे बड़ी पार्टी है, जो सबसे बड़ी पार्टी अपने आप को कहते हैं, पूरे देश में जितने भी इनके विधायक चुने गए हैं, आप बताओ आपकी संख्या क्या है? 10% से ऊपर नहीं जा पा रहे हैं आप। जातिगत जनगणना से ध्यान भटकाने के लिए इस बिल को लाया जा रहा है, इस कानून को लाया जा रहा है और सत्ता अपने लिए इस बिल को लेकर के आ रही है। और वहीं जो है कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी हैं, तो वे साफ तौर पर इसका विरोध कर रहे हैं। और वहीं रंजीता रंजन का भी बयान सामने आया। वे कहती हैं बिल पर कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन 2024 में ही 543 सीटों पर लागू हो सकता था। अब 2011 जनगणना के आधार पर परिसीमन का पेंच लगाया जा रहा है। वहीं खड़गे जो हैं कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष, उनका भी बड़ा बयान सामने आ गया है। खड़गे कहते हैं कि हम लोग महिलाओं के आरक्षण के समर्थन में हैं, लेकिन ये बिल जो है राजनीति से प्रेरित लगता है। राहुल गांधी ने कहा कि असली मंशा जो है परिसीमन है। और वहीं डिंपल यादव हो, चिराग पासवान हो, या फिर जो है शिवसेना के उद्धव ठाकरे हो, मायावती हो, तमाम जो नेता हैं वे लोग अपनी अपनी राय दे रहे हैं। कोटे में कोटा की बात कही जा रही है। बिल्कुल कोटे में कोटा होना चाहिए। 33% आरक्षण दिया जा रहा। अब मैं आपको बहुत छोटी सी बात बता रहा हूं। आपको मालूम होगा ना कि लगभग 130 के आसपास सांसद जो हैं दलित समाज से आते हैं। आरक्षण की वजह से वे लोग लोकसभा में बैठे हुए हैं, वरना वे लोग पता नहीं लोकसभा पहुंच पाते या नहीं पहुंच पाते, मजबूरी हो जाती है। अब आप आम आदमी पार्टी ले लीजिए। आम आदमी पार्टी ने क्या किसी दलित को, किसी पिछड़े को, किसी आदिवासी को क्या राज्यसभा भेजा? नहीं भेजा। भेजा किसको? संजय सिंह को भेजा, राघव चड्ढा को भेजा, और जो धन्ना सेठ हैं जिनकी जाति ऊपर की है, उच्च जाति से आते हैं, ऐसा खुद मानते हैं लोग, उनको राज्यसभा भेजा गया। भाजपा ने कितने दलितों को भेजा राज्यसभा, जरा पता कीजिए। आप अखिलेश यादव की बात कर लीजिए। माता प्रसाद पांडे अपोजिशन लीडर बने बैठे विधानसभा में। किस बिरादरी से आते हैं? ब्राह्मण समाज से आते हैं। अगर रिजर्वेशन होता और दलित के लिए, तो कोई दलित वहां पर बैठता, मजबूरी हो जाती। तो हमको सवाल करना होगा, हमको पूछना होगा कि आप लोग दलितों को नजरअंदाज क्यों कर रहे हैं? चलिए 850 सीट आप करने जा रहे हैं, कर दीजिए, कोई बात नहीं है, लेकिन कम से कम ऐसा तो कीजिए हुजूर कि 100 महिलाएं, 100 नहीं 80 महिलाएं कम से कम दलित समाज से हों, पिछड़े समाज से हों, वे लोग जा करके बैठे लोकसभा में। राज्यसभा की भी सीटें बढ़ा दीजिए, ग्राम प्रधान के चुनाव भी ऐसा कर दीजिए,
नगर निगम में ऐसा कर दीजिए, दीजिए कोटे में कोटा। अगर 100 सीटों पर चुनाव होंगे तो 33 महिलाएं होंगी। तो इनका कहने का मतलब यह है कि 850 सीटें हो जाएंगी तो आप 33 गुणे 8 कर सकते हैं, तो नतीजा रिजल्ट सामने आ जाएगा आपके, उतनी महिलाएं होंगी। अब आप बताइए, मैं आपसे पूछ रहा हूं, निर्मला सीतारमण वित्त मंत्री देश की किस बिरादरी से हैं? कंगना रनौत किस बिरादरी से हैं? इसके अलावा आप ले लीजिए, ईरानी जी तो अब नहीं हैं, ईरानी जी किस बिरादरी से? राज्यसभा में कौन कौन से लोग हैं? तो पूरे खेल को समझना होगा। लेकिन अब सरकार के लिए कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ी बाधा बनती हुई दिखाई दे रही है और कहा जा रहा है कि लोकसभा से भी ये बिल पास नहीं हो पाएगा। कल 17 तारीख है, कल शाम 4 बजे के आसपास इस पर मतदान हो सकता है। और नंबर गेम जो है, नंबर गेम कम है, 2/3 बहुमत चाहिए। एनडीए के पास अभी 293 है, इंडिया के पास 141 है। हाँ, अंतर जो है वो 67 का अंतर है। और 2/3 के लिए 360 मतलब कुल मत चाहिए, और बहुमत के लिए 360 ही चाहिए दोस्तों। और अभी बताया जा रहा है कि कम है और ये पास नहीं हो पाएगा लोकसभा से भी। अब देखना होगा कि कल क्या कुछ होता है। शाम 4 बजे तक क्लियर हो जाएगा, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। लेकिन आप लोग क्या कहेंगे? आप लोगों को क्या लग रहा है कि क्या कुछ होगा? बिल पास हो पाएगा या नहीं हो पाएगा? और सरकार इतनी ज़्यादा जल्दबाजी में क्यों है? धन्यवाद।